फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर सभी को। ठीक है। स्वागत है आप लोग का वॉइस ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग की फर्स्ट वीडियो में। ठीक है। और थोड़ी गलती वलती हो तो माफ़ कर देना यार, फर्स्ट वीडियो। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। निफ्टी को देखते हैं ना, एक बार आज का निफ्टी एनालाइज करते हैं। तो ये आज का निफ्टी है। ठीक है। मैंने ट्रेड लिया था जिसमें स्कैल्पिंग 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, जनरली मैं 5 मिनट में करता हूँ। ये जब आज डे रेंज में ही खुल गया था। तो देखो यहाँ पे, ये आज यहाँ पे पहले 5 मिनट का कैंडल का ब्रेकडाउन आया था। ठीक है। कितने में 9:45 पे आया था। बहुत लोगों ने यहाँ पे सेल किया, पर यहाँ पे देखो सपोर्ट था। 15 मिनट्स में आओगे ना तो आपको दिखेगा। ये देखो, कल यहाँ पे भारी भरकम कंसोलिडेशन हो रहा था, ब्रेकआउट आया। आज देखो वहीं पे हैमर बना। तो मैंने 15 मिनट में, मैं 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखो, एक डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बन रहा था। तो जैसे ही ये यहाँ से मुड़ना शुरू हुआ ना, ये कंफर्म हो रहा था कि हाँ, ये जो बॉटम है ना, ये अभी फिलहाल के लिए इंट्राडे में तो नहीं टूटने वाला। और यहाँ पे कंसोलिडेशन भी है, देख रहे हो आप। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ पड़ा है। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। ठीक है। और यहाँ पे जैसे ये देख रहे हो, फिर धीरे धीरे मैंने एसएल को ट्रेल करते चला गया मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है। यहाँ पे फाइनली आके 11:28 को, ठीक है, एसएल ट्रिगर हो गया। तो मैं ट्रेड से बाहर आ गया था। उसके बाद भी ये नीचे आने के बाद काफ़ी ऊपर गया, पर हाँ, एक बार जब आपको प्रॉफिट हो जाए ना, तो दूसरी बार उसमें घुस के कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये था निफ्टी का आज का ट्रेड मेरा। ठीक है। कल के लिए जो लेवल्स है ना, वो आपको सीधे आवरली पे दिखाऊंगा। देखो, ये कल के लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो है 23,900 से 933। 933 से लेके 900 तक का रेंज है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है वो आपको अभी दिखेगा। ठीक है। ये देखो, पहले इस जगह से यहाँ पे करेक्शन आया है, फिर दूसरी बार आया, फिर यहाँ से तीसरी बार आ चुका है। ये ऊपर ब्रेकआउट आया, पर ये सस्टेन नहीं किया, चौथी बार आया। ये देखो, पांचवी बार कितना तगड़ा करेक्शन आ गया, पर यहाँ पे से ये रिवर्स हो रहा है। ये ब्रेकडाउन दिया, पर ये कंटिन्यूएशन नहीं आया, और ये ब्रेकआउट फिर से ये ऊपर आ चुका है। ठीक है। तो कल के लिए आवरली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ना, तो 900 से लेके 933 ये रेंज है। ठीक है। यही रेंज है कल, जब तक इसके 900 से 933 के ऊपर नहीं आता है, तब तक ये अच्छा मूव इसमें नहीं आएगा। जब अब इंट्राडे की जहाँ तक बात है, तो मार्केट तो अभी क्लोज हो चुका है। तो ये देखो, कल के लिए सपोर्ट रहने वाला है 692 का। ठीक है। 692 से 682। ठीक है। ये सपोर्ट रहेगा। 700 है, पर ये 20 पॉइंट का ये जो देखो यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट ब्रेकआउट रिटेस्ट हुआ और ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो ये जो रिटेस्टिंग का लेवल है ना, ये 696 से लेके 684 का, यही कल के लिए इंट्राडे में सपोर्ट का काम करेगा। इस सपोर्ट पे अगर आपको कोई बुलिश कैंडल दिखेगी और कंटिन्यूएशन आना शुरू होता है, तो आप ट्रेड ले सकते हो। पहला टारगेट आज का हाई होगा, उसके बाद 8,888 का। ठीक है। 23,888 का। ये हो गया निफ्टी का। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। ठीक है। बैंक निफ्टी में कुछ मैंने आज कुछ खास किया नहीं। ठीक है। ट्रेड एक यहाँ पे बन रहा था 51,022 पे, और स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था, लगभग अगर 250 पॉइंट का एसएल आ रहा था ना। हाँ, 232 पॉइंट्स का एसएल था। तो इतने बड़े एसएल के साथ मैं ट्रेड नहीं लेता, तो ठीक है, कोई नहीं। इसमें भी क्या हुआ देखो, कल के लिए अब 51,316 इसके ऊपर ही इसमें ट्रेड है। ठीक है। 15 मिनट्स में भी देखो वही है, 323 है। ठीक है। तो कल जब इसके ऊपर निकलेगा, तभी कोई ट्रेड एक्टिव हो सकता है। कल के हाई के ऊपर ये बुलिश हो जाएगा तो। ठीक है। अब अब उसकी बात करते हैं जिसके लिए आप लोगों ने जिस थंबनेल को देख के यहाँ पे आए हैं, जो मैं आज अपने 3 इन्वेस्टमेंट पिक शेयर करूँगा ना। ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट पिक शेयर करने से पहले ना, मैं आपके सामने कुछ क्राइटेरिया रखता हूँ। ठीक है। उससे पहले यार एक और बात है, मैं बताता हूँ। शेयर जब ऊपर रहता है ना, तो सारे लोग रिकमेंड करते हैं ये लो वो लो वो लो, लेकिन जब नीचे आएगा तो साला कोई नहीं बोलता है लेने के लिए। ठीक है। अभी जैसे देखो, और भी दो चार स्टॉक है, इसमें मैं एक का नाम लेता हूँ, टाटा मोटर्स। 1200-1300 पे सबको पसंद आ रहा था, बट अभी 700-800 पे है, तो कोई रिकमेंड नहीं कर रहा, उल्टा सबको लग रहा है और गिरेगा ही। जरूरी नहीं है ऐसा। ठीक है। तो कोई भी ना, कोई टीवी चैनल वाले एनालिस्ट ना किसी यूट्यूबर ने इन शेयरों की बात की, जबकि तीनों के तीनों शेयर फंडामेंटली स्ट्रांग है, और ऐसे हैं जिनका नाम आपने सुना है। ये नहीं है कि मैं कुछ बीएससी के कोने से कोई शेयर उठा कर ला रहा हूँ जो सर्किट पे सर्किट लगा के आपको पैसा बना देंगे, ऐसा नहीं है। खरीदने के बाद आपको होल्ड करना पड़ेगा, रखना होगा, फंडामेंटल देख के खुश हो जाओगे। ठीक है। आप जानते हो इस शेयर का नाम, इन तीनों के मैं बताता हूँ। ठीक है।
तो पहले अपने क्राइटेरिया की बात करता हूँ, ठीक है? तो ये है, ठीक है? मैंने इसकी पिक्चर्स बना के रखी है, ठीक है? हाँ, देखो, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, ठीक है? इसमें पहला है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, मतलब जिसमें भी इन्वेस्टमेंट होगी वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो आप लोग जानते हो। दूसरा है गुड करेक्शन फ्रॉम टॉप, मतलब क्या, ऊपर से बढ़िया अच्छा करेक्शन होना चाहिए, कितना वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है? तीसरा है मंथली सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब जितने भी हम लोग इन्वेस्टमेंट लेवल की चीज़ें करते हैं ना, मैं करता हूँ वो मंथली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे करता हूँ। चूंकि हम करेक्शन फ्रॉम द टॉप की बात कर रहे हैं, मतलब मैं नीचे आने वाले शेयर की बात कर रहा हूँ, तो हम लोग सपोर्ट ढूंढेंगे, रेजिस्टेंस तो ढूंढना नहीं है। तो मंथली सपोर्ट पे ये हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है? इन्वेस्ट कर रहे हैं। चौथा है एफ आई आई डी आई म्यूचुअल फंड बाइंग, मतलब उसमें एफ आई आई डी आई की क्या होल्डिंग चल रही है, ये भी हम लोगों को देखना जरूरी है, क्योंकि जिस शेयर में वो रहेंगे वही शेयर चलता है, हम लोग को खरीदने से शेयर नहीं पड़ेगा। पाँचवाँ है फॉर लार्ज कैप एक्यूमुलेशन डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री ऑफ चार्ट, मतलब हम लोग शेयर की हिस्ट्री, स्टॉक की हिस्ट्री भी चेक करेंगे कि वो पास्ट में कितने कितने परसेंटेज गिरा है और अभी कितना गिरा हुआ है, क्या वो लेने का सही मौका है या नहीं है, उसके हिस्ट्री को देख के, ठीक है? छठा है फॉर मिड कैप इट स्टार्ट्स विथ 35 to 40%, देखो मिड कैप स्टॉक ना 50-50% करेक्ट हो जाते हैं, तो एक्यूमुलेशन का जो रूल कहता है ना कि आप एक बार ले लिए, उसके बाद 15% पे उसको एवरेज करना चाहिए। तो अगर आप टॉप पे ही खरीद लोगे तो कब तक एवरेज करते चलोगे, लेकिन इसीलिए मैंने अपने लिए ये रूल रखा है कि मिड कैप का कोई भी शेयर मैं लूंगा तो 35 to 40% करेक्शन पे मिलेगा, मैं तभी लेता हूँ, ताकि जब वो 50 गिरे तो मेरे पास एक स्कोप रहे कि हाँ 15% गिर चुका है, अब इसको मैं एवरेज करूंगा, ठीक है? तो 35 to 40 फॉर स्मॉल स्मॉल कैप जो होता है ना, वो 70-70% तक करेक्ट हो जाता है, भागता भी उतना ही तेजी से है, 200-300% का रिटर्न देता है, पर हाँ गिरता है तो 70-70% का करेक्शन आता है, इसलिए उसके लिए मेरा रूल है 50% का, जब तक वो 50% करेक्ट नहीं होता है मैं उसे नहीं खरीदूंगा। मैं 50 पे लूंगा, फिर मेरे पास 20% या 15% का स्कोप रहेगा तो 65 to 70% डाउन पे मैं उसको खरीदूंगा, ठीक है? तो इसी सबको कंसिडर करते हुए हमारा पहला स्टॉक आज का मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है? पहला स्टॉक है हम लोगों का हीरो मोटोकॉर्प, बहुत अच्छा लेवल पे है, ठीक है? आज थोड़ी बाइंग आ गई है इसमें, ठीक है? वीडियो मैं एक्चुअली कल ही बना था, पर थोड़ा सा काम आ गया था, कोई नहीं, आज की बात हो। तो ये देखो, मैंने क्या बोला था, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग वो ये है, ठीक है? मंथली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और स्टॉक का प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे कि वो कितना कितना कब गिरता है, ठीक है? तो पहला, ये लार्ज कैप ही आप इसको मान सकते हो, सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है, सबसे ज़्यादा सेल्स होता है इसका, तो इसका पहले करेक्शन चेक करते हैं, ठीक है? ये अभी फिलहाल 4184 पे है, ये 32% डाउन पे मिल रहा है, आपको ये 33-34% डाउन पे अभी आज ये ऊपर आ गया है, वरना अगर एक दिन और मार्केट करेक्ट हुआ ना तो ये आपको 4100 के आसपास भी मिल सकता है, 2% डाउन होगा तो ये मिलेगा, ठीक है? आप इसको 4100 पे कर दो, 4170 के आसपास इसका सपोर्ट है, ठीक है? अब इसको क्यों लेना है, चलो इसकी बात करते हैं। पहले पहले तो देखो, ये 35% करेक्टेड है, तो किसी भी अच्छा स्टॉक के लिए तो यही एक्यूमुलेशन होता है ना, आप एक बार में पता तो नहीं कर सकते कि 50% गिरेगा ही गिरेगा या 20% से ही मुड़ जाएगा, तो हम लोग एक्यूमुलेशन करते हैं इसका। 30 पे एक एक फेज में इन्वेस्टमेंट होगा, फिर 35 या फिर 40 पे एक फेज में, फिर 50 पे एक फेज में हम लोग कुछ पैसे डालेंगे, तो अभी ये हम लोगों का पहला फेज होगा, ठीक है? उसके बाद जब ये अपने टॉप से यहाँ लेने के बाद जब ये 50% डाउन रहेगा, जिसका मतलब होता है 3100 के आसपास, तब हम लोग इसमें दूसरा इन्वेस्टमेंट करेंगे, दूसरा फेज का इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब पहला चीज, दूसरा चीज देखो, यहाँ पे ये यहाँ से करेक्शन आया था और ये फिर यहाँ पे ब्रेकआउट, ठीक है? तो ये 2017 का हाई इसने 2023 में निकाला, 6 साल बाद, ठीक है? तो ये, और फिर यहाँ देखो रिटेस्ट पे हैमर बना और ऊपर गया, मतलब ये हैमर बना इसका मतलब है कि स्टॉक ने खुद बता दिया कि ये सपोर्ट है, ठीक है? पहले रेजिस्टेंस था, अब स्टॉक खुद आपको बता रहा है कि ये हैमर बना है और ये ऊपर गया है, तो मतलब ये सपोर्ट है। अब ये नीचे आ रहा है, मतलब क्या है, करेक्शन भी आ रही है, तो यहाँ पे एक इंस्टॉलमेंट बाई का बनता है, ठीक है? प्लस मंथली सपोर्ट है, जो कि मेरा रूल है हम लोगों का, आपको भी फॉलो करना चाहिए कि हम मंथली सपोर्ट पे आप इन्वेस्टमेंट करो। तो मंथली सपोर्ट भी है, 32% डाउन भी है, 2-3% और नीचे मिल सकता है, वो तो कल परसों में पता चलेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर 32 to 35% पे ही नीचे मिलेगा। अब
और मंथली सपोर्ट सबसे बड़ी बात। अब हम इसका हिस्ट्री चेक करते हैं, ठीक है? ये देखो यहाँ पे जो फॉल आया, ये कितना था? 32% का फॉल था, ठीक है? ये फॉल कितना था? 24 था। ये फॉल कितना है? 60 है, ठीक है? 60 है, पर ये कोविड है, ठीक है? कोविड वाले फॉल को आप नहीं गिन सकते क्योंकि हर बार उतना नहीं गिरता है, ठीक है? ये फॉल कितना है? ये वाला जो टॉप से ये लगा 39% का करेक्शन हुआ है, ठीक है? तो आप ये देखोगे कि 32 से 39% ये स्टॉक नॉर्मली गिरा है, कोई भी क्रैश नहीं, नॉर्मली। रसिया यूक्रेन में 39% का ये गिरावट शो किया था। तो अभी ये 32 से 35% के बीच में आपको मिल रहा है, ठीक है? तो ये अभी अच्छी जगह है इसको लेने का, क्योंकि अभी कोई क्रैश वैश तो है नहीं कि आपको लग जाए कि अरे ये तो 50% तुरंत गिरने वाला है, मैं इसको अभी नहीं लेता हूँ। प्लस मंथली सपोर्ट पे भी है, ठीक है? तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी ये 30 से लेके 39% का करेक्शन दिखाता है। अभी 35% डाउन आपको मिल रहा है, तो आपको इसको लेना चाहिए। मान लीजिए आपके दाम से 4% नीचे जाता भी और फिर बाउंस मारता है, तो आप तो इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो 4 से 5 साल के लिए। अब इसको कंसीडर क्यों करना है? अब आते हैं इसके फंडामेंटल पे, ठीक है? स्क्रीनर खोलेंगे, यहाँ पे आप डालो हीरो मोटोकॉर्प, ठीक है? स्टॉक वाले देखो, ये पहले तो ये देखो 83,414, ठीक है? ये इसका मार्केट कैप है। इसका प्राइम कॉम्पिटिटर कौन है? बजाज ऑटो। आप उसका मार्केट कैप चेक करो एक बार, शो करता हूँ मैं आपको। बजाज ऑटो, ठीक है? 2,43,800 करोड़ का, ठीक है? मतलब हीरो मोटो से लगभग 3 टाइम्स ज़्यादा है। 8 3 ज़ा 24, 3 टाइम्स मार्केट कैप ज़्यादा है इसका, ठीक है? अब मेरे को बजाज ऑटो में कुछ नहीं करना, जो एनालिसिस है वो हीरो मोटो का होना है, ठीक है? अब अगर मैं हम लोग ये जानते हैं कि हीरो मोटो सबसे ज़्यादा बाइक्स बेचता है, ठीक है? तो उस हिसाब से अगर हीरो मोटो बजाज इतनी बड़ी कंपनी बन जाती है, बजाज ऑटो इतनी, तो क्या होगा? हम लोग उसको है ना फ्यूचर पे ना, फ्यूचर अच्छा होगा तभी तो प्राइस बढ़ेगा। तो अगर ऐसा होना है, आप लोगों को मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है? तो अगर ये मार्केट कैप ट्रिपल होगा, अगर ये मार्केट कैप 2,43,000 करोड़ जाएगा, तो ये प्राइस जो है ना, ये 4x भी हो सकता है। मार्केट कैप 2x 3x भी हुआ ना तो प्राइस 4x हो जाएगा, ठीक है? स्टॉक का पी अभी 20 चल रहा है। आप इसका मीडियन पी चेक करोगे तो 20.90 है। स्टॉक का पी 20 चल रहा है, मतलब स्टॉक अभी करेक्टेड अच्छे वैल्यूएशन पे है। यही आपको वैल्यूएशन बताता है। स्टॉक अभी मार्केट हमेशा इसको 20 की वैल्यूएशन सही मानता है, मतलब उसके नीचे इसमें ज़्यादातर करेक्शन रुक जाती है। तो ये अभी मीडियन पी इसका 20 है, ये 20 चला है, मतलब स्टॉक करेक्टेड है और अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। अगर आपको नीचे मिल जाता है तो और अच्छी बात है, और आपको अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है, ठीक है? स्टॉक का आरओसी 29, आरओई 22, ठीक है? डिविडेंड पे आउट भी ठीक ठाक है। ये डिविडेंड यील्ड कंपनी नहीं है, पर हाँ आपको रिटर्न्स बढ़िया मिलेगा, ठीक है? और वही मेजर चीज़ यही है कि अगर अभी तक इसने इलेक्ट्रिक व्हीकल में उतनी अच्छे से कदम नहीं रखा है, एक बार ये रखेगी तो जैसे ये स्प्लेंडर, पैशन प्रो का, इनका क्या मार्केट है, सबसे सस्ते में अच्छी बाइक्स देते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिक में भी ये वही करेंगे, ठीक है? जमी जमाई कंपनी है। तो ये जब 4x होगा ना, या 3x भी मान लो, ये जब 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप होगा, तो ये जो 4,000 आपको दिख रहा है ना, ये 16,000, 15,000, 16,000 भी दिख सकता है। इसका आपको प्राइम एग्जाम्पल डिक्सन है, आपको दिख रहा होगा। 2500 का शेयर 3 साल में 18,000 आ चुका है। दूसरा है ओ एफ एस एस, 3 महीने में 3,000 का 9,000, अभी 12,000 चल रहा है, ठीक है? तो पॉसिबल है यहाँ पे, वो स्कोप इस कंपनी के पास अच्छी है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है? यहाँ पे आ जाओ एफ आई आई डी आई डेटा के पास, ठीक है? प्रोमोटर है, एफ आई आई भर भर के है, डी आई आई है, और सबसे अच्छी बात देखो पब्लिक कितनी कम है। जिसमें पब्लिक कम है वो शेयर भागेगा, ठीक है? यहाँ देखो पब्लिक से जिन्होंने भी प्रोमोटर हो या एफ आई आई, पब्लिक के हाथों से माल निकाल लिया है, 10 से 9 9 9 8 8 8 8, ठीक है? पब्लिक से माल निकाल लिया है इन लोगों ने, ठीक है? तो पहला तो ये हीरो मोटो हो गया। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं, दूसरा हम लोगों का जो शेयर है वो है कंटेनर कॉर्पोरेशन, ठीक है? अभी खुलेगा, ये देखो, यहाँ पे भी वही है, देखो यहाँ पे ये 760 का लेवल ब्रेच हुआ, ब्रेकआउट फेलियर हो गया, लेकिन कहाँ से ये मुड़ा? देखो सपोर्ट से। ये देखो मैंने मार्क करके रखा है, बहुत पुराना लेवल था, उसी समय मार्क किया होगा मैंने 2022 में, अभी भी है यहीं पे। तो यहाँ पे मैंने इसे यहाँ पे भी लेके लिया हुआ है मैंने, और इसको मैंने लगभग, हमको मेरे को याद है 1010 के आसपास मैंने इसमें से प्रॉफिट बुक कर लिया था। शॉर्ट टर्म के लिए मैंने रखा था, तो ठीक है। लेकिन अब मेरे को अफसोस होता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म वाली कंपनी है, उस समय मेरे को उतना एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है? लेकिन अब इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? अब देखो मिड कैप का रूल क्या है, 35 to 40% डाउन पे लेना है। तो ये देखो, ये अपने टॉप से
अभी 775 चल रहा है, 34% करेक्टेड है, ठीक है? मतलब हमारा पहला रूल हो गया। दूसरा, ये देखो यहाँ से ये करेक्ट हुआ, फिर करेक्ट हुआ, ब्रेकआउट आ गया, मतलब ये अब स्टॉक जो है इसको सपोर्ट मानेगा। किसको? 764 से लेके 748 के रेंज को सपोर्ट मानेगा और मंथली सपोर्ट लेके ये घूम जाएगा, ठीक है? तो स्टॉक के साथ क्या हुआ? मंथली सपोर्ट भी है, स्टॉक 35% करेक्टेड भी है, ठीक है? तो यहाँ पे पहला इन्वेस्टमेंट जो 35 टू 40% डाउन पे करना है, उसका क्राइटेरिया यहाँ पे सेट हो जाता है। ये हो गया। अब हम इसका एक बार हिस्ट्री देखते हैं, ठीक है? कितना कितना करेक्ट होता है ये। तो ये टॉप से 30% का करेक्शन हुआ है, ठीक है? यहाँ पे ये मई में 25% का करेक्शन हुआ पड़ा है। ये कोविड को छोड़ देना है, ठीक है? कोविड वाले क्रैश को नहीं गिनेंगे। उसके बाद यहाँ पे 47%, तब ये कंपनी स्मॉल कैप होगी, ठीक है? 2016 में तो स्मॉल, अब तो ये मिड कैप में आ गई है, तो स्मॉल कैप वाला कंसिडरेशन इस पे नहीं चल सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 बार देखा ना कि ये 30 टू 35% करेक्ट होती है, मतलब ये अभी अपने करेक्शन साइकिल पूरी कर चुका है, ठीक है? स्टॉक का साइकिल एक्यूमुलेशन, ब्रेकआउट होके चलना, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, नीचे आना और फिर एक्यूमुलेशन होके वो ऊपर जाता है। तो ये अभी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन में ये प्रॉफिट बुक हो रहा है और ये मंथली सपोर्ट पे है। यहाँ पे जो भी समय यहाँ पे एफआईआई की बाइंग होगी, ठीक है? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि एफआईआई की बाइंग होगी, इसको हम लोग चलते हैं स्क्रीनर पे और अभी दिखाता हूँ मैं आपको कौन कौन, ठीक है? देखो, मिड कैप कंपनी है, आरओसी 13 का है, ठीक है? 10 है, आरओई ठीक है, डिविडेंड यील्ड कुछ खास नहीं है, कोई बात नहीं। डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ठीक है? देखो, मीडियन पी है 39 का, ये अभी 36 चल रहा है, मतलब कंपनी कम वैल्यू, सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है, अच्छी कंपनी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है। तो ये पहला साइन है कि आपको इसको खरीद लेना है, ठीक है? कंपनी का काम क्या है? तो ये देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा। देखो, पोर्ट जहाज पे जो कंटेनर जाते हैं वो बनाती है, प्लस एयर कार्गो बनाती है, प्लस कोल्ड चेन, मतलब ये कोल्ड स्टोर जो होता है ना, जिसमें आलू प्याज सब स्टोर करके होल्ड करके रखा जाता है साल साल भर, वो भी यही कंपनी बनाती है, ठीक है? चलो, अब इसको देखते हैं, वैल्यूएशन पे सही है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मामला में 582 कहीं भी नहीं है। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किया 582, ठीक है? मतलब अभी तक का जो आप रिजल्ट देख रहे हो वो बेस्ट रिजल्ट है पिछले 3 साल का, ठीक है? ईपीएस एक बार 6 का था, अभी 6 का है, ठीक है? ये 6 का कब था? 2023 में, 2023 सितंबर में। अब अगर चार्ट देखोगे 2023 के सितंबर का, तो कंपनी उस समय 728 पे थी, ठीक है? हाई के आसपास, मतलब लास्ट बार जब इसने हाईएस्ट ईपीएस पोस्ट किया तो ये ब्रेकआउट के अर्ज पे थी। अब जब ये हाईएस्ट कर रही है तो ये करेक्शन में है, मतलब यहाँ से इस पे बाउंस आना पक्का है। ये रिजल्ट बेस पे है, मतलब रिजल्ट अच्छा आया है और ये सपोर्ट पे है, ठीक है? तो ये बाउंस करेगी, ये मैं मान के चलता हूँ और उसी हिसाब से मैं यहाँ पे लेने की इसको सोच रहा हूँ, ठीक है? ये हो गया कौन कौन। अब इसमें सबसे खास बात मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? एफ आई आई डी आई डेटा देखना इसका, देखो प्रोमोटर के पास 54 है, एफ आई आई देखो 13 है, एफ आई आई निकले हैं, पर वो एफ आई आई का माल गया किसके पास? डी आई आई के पास, ठीक है? मतलब बिग हैंड का एक्सचेंज हुआ, बड़े लोगों के पास से बड़े लोग, यही अगर पब्लिक खरीद लेती इसको तो इसमें प्रॉब्लम होती, पर ऐसा नहीं हुआ, ये एफ आई आई से डी आई आई के पास आ गया, ठीक है? प्लस पब्लिक मात्र 5% है, ठीक है? मतलब जितनी पब्लिक कम है शेयर उतना अच्छा, ये सत्य है यहाँ का। तो यही होने वाला है, ठीक है? तो पब्लिक की भी होल्डिंग कम है तो ये शेयर ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो ये हो गया। तो इसमें कैसे करना है, यहाँ पे एक इंस्टॉलमेंट डालो 770 से लेके 766 के बीच में, वहाँ से ही 15% डाउन जाता है तो भी 50% करेक्ट हो जाएगा हाई से, वहाँ पे एक इंस्टॉलमेंट डाल के बैठ जाना है 5-6 साल के लिए, ठीक है? अब हमारा जो तीसरा शेयर है वो है हिंदुस्तान जिंक, ठीक है? उसको ये भी है ना देख लेते हैं, क्या हो गया? अच्छा, टी रह गया। अच्छा भाई, हाँ, हिंदुस्तान जी, ठीक है? इसके साथ भी क्राइटेरिया देखो, ये लार्ज कैप कंपनी है, 1,87,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, देखो हिंदुस्तान जिंक, हाँ, 187 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी देखो कितना तगड़ा है, तीनों में सबसे तगड़ा आरओसी है 46, आरओई सबसे तगड़ा 55, तीनों में, ठीक है? अब स्टॉक पी 21.4 है, इसका मीडियन पी आप चेक करो, 15 का मीडियन पी है, अभी ये 21 पे चला, मतलब स्टॉक अभी महंगा है, ठीक है? स्टॉक अभी भी महंगा है। चलो ठीक है, ये एक पॉइंट याद रखना, स्टॉक महंगा है। अब यहाँ पे ये देखो रिजल्ट, पिछले
1, 2, 3, 4, 5, 5 क्वार्टर से के बाद इतना अच्छा रिजल्ट पोस्टिंग हुआ है, ठीक है। 5 क्वार्टर के बाद इतना अच्छा रिजल्ट आया है, स्टॉक करेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद ईपीएस देखो 5, 10 था, 7 था, ये तो बहुत पुराना रिजल्ट है। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5 पिछले 5 क्वार्टर, अभी 2 क्वार्टर से 558, 544 मिल रहा है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे एफआईआई डेटा पे। प्रोमोटर के पास 64 है, एफआईआई के पास नन है, डीआईआई 3 है। गवर्नमेंट के पास देखो, गवर्नमेंट में कौन कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद इसमें हिस्सेदारी सरकार का है, मतलब सरकार ये 30% नहीं बेचेगी, सरकारी सरकार के हाथों में है, ठीक है। ये एक अश्योरिटी है हम लोगों के पास। पब्लिक मात्र 3% है। फिर वही बात, जिसमें पब्लिक का होल्डिंग कम है वो शेयर चलेगा। इस कंपनी के साथ एक ही दिक्कत है कि इसका जो प्रोमोटर है ना वो वेदांता है, ठीक है। और वेदांता के साथ क्या दिक्कत है कि इनकी सारी की सारी मतलब प्रोमोटर होल्डिंग प्लेस्ड है, आपको यहाँ पे दिखेगा। कहाँ पे था, देखो प्रोमोटर है प्लेस्ड 99% ऑफ देयर होल्डिंग, मतलब इसकी 99% होल्डिंग प्लेस्ड है, गिरवी रखी हुई है प्रोमोटर की। अगर इन्होंने कर्जा नहीं चुकाया तो वो अब जिससे लोन लिया है उसका हो जाएगा, तो वो भी तो बिग हैंड्स का ही एक्सचेंज होगा, ऐसा तो नहीं है कि रिटेल के पास आ जाएगा। तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी काम अच्छा करती है, ठीक है। कंपनी का डिविडेंड पे आउट बहुत हाई है, 400 का शेयर है, 27-27 रुपए का डिविडेंड आता है भाई मेरे। तो समझ लो कि अगर 2 बार भी डिविडेंड दे दिया तो ये लगभग आपको 10% का रिटर्न तो ऐसे ही मिलता है, डिविडेंड में ही मिल जाता है। पर डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कंपनी अच्छी है। हम लोग का जो क्राइटेरिया है उसको चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा कि लार्ज कैप कंपनी है, आरओसी आरओई तगड़ा है, स्टॉक थोड़ा वैल्यूएशन पे महंगा है, पर इसको यहाँ पे लेना क्यों है जब महंगा है। तो आप देखो ये अपने टॉप से, ठीक है, अपने टॉप से 46% का करेक्शन दिखा चुका है, ठीक है। हम लोगों का क्राइटेरिया क्या है लार्ज कैप के लिए, 30% से ही लेना है, पर ये मेरे को पहले से ही, लेकिन इसमें गिरावट आती है अच्छी खासी, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ एक इंस्टॉल तो उस क्राइटेरिया पे ये बैठ रहा है। एक इंस्टॉलमेंट 431 पे, और इसका मंथली सपोर्ट 364 के आसपास आता है, ठीक है। तो एक इंस्टॉलमेंट वहां पे, मतलब एक यहाँ पे लेना है, दूसरा 363 के आसपास आप ले सकते हो, अगर ये आया तो, जरूरी नहीं है वहां तक आएगा, ठीक है। क्योंकि ये देखो विक्स जो छूटे हुए हैं ना, ये यहाँ से भी मुड़ सकता है 407 से। तो इसमें अभी मैं पहला इन्वेस्टमेंट इसलिए डालूंगा क्योंकि ये 47% का करेक्शन दे चुका है, ठीक है। 47% करेक्टेड है, स्टॉक लार्ज कैप है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग है, डिविडेंड यील्ड अच्छा है, मतलब एक निगेटिव है बस जो प्रोमोटर की होल्डिंग प्लेस है, बाकी सब कुछ इसमें सही है। कंपनी के रिजल्ट ऊपर नीचे होते रहते हैं, एक समय पे भी देखो रिलायंस भी इतना डाउन का रिजल्ट खराब आया। अब अगर आप बोलोगे कि मेरे रिलायंस पे भी भरोसा नहीं है भाई, तो फिर कहाँ जाओगे, खुद सोच लो। अगर तुम रिलायंस पे भी भरोसा नहीं कर सकते हो तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरीका, इसको आप यहाँ पे लो और एक इंस्टॉलमेंट नीचे में, और फिर इसको लेके 4-5 साल के लिए बैठ जाओ। तीनों शेयर में मेरे भाई खासियत मेरे दोस्त लोग ये है कि ये तीनों रिटेस्ट कर रहे हैं, वो शेयर है रिटेस्ट हो रहा है। मंथली ब्रेकआउट आया, उसका रिटेस्ट हुआ, जो मंथली रिटेस्ट से जो भागता है ना शेयर, वो 30-40% तुरंत में रिटर्न देता है। उसका मैं आपको प्राइम एग्जांपल दिखाता हूँ, एंजल वन, ठीक है। मैं लगाया था इसको खरीदने के लिए, ये मेरे दाम से 10 रुपये ऊपर से मुड़ गया, ठीक है। फिर मैं कुछ नहीं कर पाई, ये देखो यही सेम चार्ट हीरो मोटो का भी है, हिंदुस्तान जिंक भी है और कॉनकॉर भी है, ठीक है। देखो ये था, ब्रेकआउट आया, रिटेस्टिंग हुई, देखो रिटेस्टिंग से जब आपने मंथली ब्रेकआउट हुआ, मंथली सपोर्ट पे आपने खरीदा, आपको ये एक तरफा 66% का रिटर्न दिया। आप जो होल्ड करना है वो होल्ड करेंगे, जिनको निकलना था वो निकल गए। सेम यही चार्ट हीरो मोटो, ठीक है। अब देखो ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट हुआ, फिर से मंथली सपोर्ट पे आ रहा है, यहाँ से बूम, ठीक है। सेम यही चार्ट हिंदुस्तान जिंक, ठीक है। ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट भी नहीं हुआ है अभी तक, ये रिटेस्ट करने आ रहा है, रिटेस्ट करेगा बूम, ठीक है। उसके बाद कॉनकॉर ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट नहीं हुआ, फिर रिटेस्ट हो रहा है, यहाँ से बूम। रिजल्ट्स अच्छे हैं सारे की, कंपनी सारी अच्छी है, मंथली ब्रेकआउट पे मिल रहा है, रिटेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मार्केट भी करेक्टेड है, 10% निफ्टी करेक्शन पे है। निफ्टी हो सकता है यहाँ से एक बार और डीप दिखाए 23,500 के आसपास, और फिर वहाँ पे ये डबल बॉटम या कुछ ऐसा कंसोलिडेशन करके निकलेगी, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ऐसा कोई अगर इवेंट नहीं हो, कोई वैसा आउटर मार्केट में, फॉरेन मार्केट में कुछ अगर गड़बड़ नहीं हुआ ना, तो ये यहीं से निफ्टी मुड़ने वाली है, ठीक है। हो सकता है ये 24,000 आए, एक डीप दिखाए 23,700 का, रिटेलर्स को लगेगा कि ये तो फिर गिर रहा है, वो लोग अपना माल बेचेंगे, सारा माल एफ आई आई डी आई खरीदेंगे और ये यहाँ से बूम हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी उम्मीद ज़्यादा लग रही है, ये बड़े लेवल पे डबल बॉटम जैसा बन सकता है, ठीक है। तो और ये दोनों शेयर करेक्टेड है, अगर निफ्टी में करेक्शन फर्दर आता है
तो फिर तो आपके लिए अच्छा है। जो शेयर आपने 35% डाउन पे अच्छे चल गए हैं, वो और नीचे मिलेंगे तो आप एवरेज कर सकते हो, ठीक है? तो ये मेरे 3 पिक्स थे, जो आपको डेफ़िनेटली लेना चाहिए। कहीं और तो बताया नहीं जा रहा है, तो यहाँ सुन लो, ठीक है? और ये वीडियो तो यूट्यूब पे पोस्टेड रहेगी। जिस दिन ये शेयर चले, मैं वो भी पोस्ट करूँगा, ठीक है? और मैं फिर देखते हैं, ठीक है? गाइस, एक बार खुद से भी एनालिसिस करो, आसान है, ठीक है? और तीनों स्टॉक बहुत अच्छे हैं, इनको लेके वेल्थ बनाओ, ठीक है? चलो, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है? और हाँ यार, वीडियो अच्छी लगी हो ना, कुछ मैंने अगर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की हो तो सब्सक्राइब करके लाइक कर देना, ठीक है? थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।